हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। न्यूज़ग्राम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर खास पेशकश विश्व विजेता लेकर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। देखिए, प्रधानमंत्री को आज देश भर में लोग अपने अपने तरीके से उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कैसे दिल्ली में कलाकारों ने पेंटिंग बनाकर पीएम मोदी को बधाई दी। सूरत की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 70 किलो का केक बनाया गया। पटना में 70 किलो का लड्डू बनाया गया। रांची में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के लिए रंगोली बनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी की गई और वहीं हंदवाड़ा में पीएम के लिए मुस्लिम समुदाय जश्न मनाता दिखा। पारंपरिक ढोल और शहनाई की धुन के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। तो अपने अपने अंदाज में देश के हर एक कोने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर ये शुभकामनाएं। आज हिंदुस्तान के तेज से दुश्मन कांप रहे हैं तो दोस्तों के बीच भारत की एक अलग ही छवि बनी हुई है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक शख्स की सोच, एक शख्स की दिन रात की कड़ी मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जुनून। और वो शख्स कौन है? जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी खास पेशकश में अब दिखाते हैं आपको मोदी के विश्व विजेता बनने की पूरी कहानी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मोदी है तो मुमकिन है, भरोसे का दूसरा नाम मोदी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद का नाम मोदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, तालियों के गड़गड़ाहट के तरह आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की। एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी का वो सपना है जिसका संदेश सरहद पर दुश्मन भी समझ चुके हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या उड़ने के लिए मजबूर हो गई। मोदी मंत्र बेहद सीधा और सरल है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि आंखें दिखाने वाला ड्रैगन भी अब डरा हुआ है। चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आतंक के खिलाफ मोदी का ये चक्रव्यूह ही था कि पाकिस्तान को अपने पाप कबूलने पड़े। जब दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना से लड़ रही है, तब भी मोदी का तरीका सबने सराहा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज
2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ये मोदी मैजिक ही है कि इजराइल भी नमस्ते इंडिया कह रहा है। नेतन्याहू को चुनाव जीतने के लिए ब्रांड मोदी का सहारा लेना पड़ा। जापान के साथ ऐसी जुगलबंदी तो पिछले 70 वर्षों में नहीं दिखी। The true strength of India is found in the soul and the spirit of the Indian people. The story of the Indian nation, my true friend, Prime Minister Modi. मोदी का मुरीद सुपर पावर अमेरिका भी है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव मोदी के विश्व विजेता होने की सबसे बड़ी गवाही है। My true friend, Prime Minister Modi. अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जानते हैं कि मोदी का नाम जीत की गारंटी है। I admire your country tremendously. I respect your Prime Minister tremendously. And I think it's really a diplomacy of friendship, and I think it's going to work out very well. तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष विश्व विजेता देख रहे हैं आप। स्वर कोकिला है लता मंगेशकर। पीएम मोदी की शख्सियत की हमेशा से मुरीद रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी लता दीदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी उनके जन्मदिन के मौके पर, और फिर इस खास मौके पर लता दीदी ने एबीपी न्यूज से भी खास बातचीत की और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ये सुनिए खास बातचीत। कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और मोदी जी भी लता दीदी कहते हैं। ऐसे में लता दीदी, क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगी प्रधानमंत्री मोदी को? मैंने तो शुभकामनाएं दी है और मैं हमेशा ही शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उनको बहुत ऊंची जगह पे देखती हूँ। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कितने देशों को अपने करीब लाया है और सब लोग हमारी मतलब भारत की तारीफ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है और उनको उम्र का कुछ ये नहीं है। वो अभी मेरी नजर में वो आज भी 20 साल के हैं और बहुत शरीफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक उम्र का लंबा सफर आपने तय किया है, कई प्रधानमंत्री आपने देखे हैं। ऐसे में अगर मैं आपको 1, 2, 3 नंबर देने के लिए कहूँ तो क्या आप देंगी? किसको नंबर देना है? प्रधानमंत्री आपकी पसंद के सबसे पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? आपको कि मैं उनको आज की घड़ी में मैं उनको नंबर 1 देती हूँ और मुझे बहुत पसंद थे और मैं उनको पिता समान मानती थी और उनको मैं दद्दा करके बुलाती थी। वो थे अटल जी। अटल जी की मैंने कविताएं रिकॉर्ड भी की है। अंतिम सवाल चलते चलते, इस समय जिस तरीके से बॉलीवुड दो फाड़ नजर आ रहा है, आप बॉलीवुड का हिस्सा रही हैं बहुत लंबे समय तक, आज भी हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या ये सही दिशा में जा रही है? मैं ना इस बात को देखती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ। जो भी जिसको जो करना है वो करे, मैं उसमें कभी कुछ सोचती नहीं हूँ। खामखा अपने दिमाग को तकलीफ देना मैं चाहती नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी हमसे बात करने के लिए। विश्व विजेता मोदी, आज दुनिया नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात ऐसे ही नहीं कह रही।
दरअसल चीन की विस्तारवादी सोच पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमेरिका से लेकर जापान तक ड्रैगन के खिलाफ सब बोल रहे हैं, लेकिन कभी उसकी भाषा में आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा, ये मोदी ही हैं जिन्होंने चीन को घुटनों पर ला दिया है। ये मोदी का स्टाइल है, दोस्त बनकर रहोगे तो साथ रहेंगे। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। दोस्ती का कदम बढ़ाओगे तो स्वागत का शामियाना तैयार मिलेगा। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। लेकिन धोखे और साजिश के बारे में सोचा तो करारा जवाब मिलेगा। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। जिनपिंग ना तो मोदी को समझ सके और ना ही मोदी के दोस्ती के सिद्धांतों को, इसलिए आज पहली बार चीन छटपटा रहा है। पहली बार चीन घिरा हुआ महसूस कर रहा है। चीन की चौतरफा घेराबंदी के पीछे है मोदी की रणनीति। लद्दाख में देश के वीर जवानों ने ड्रैगन के धोखे का जवाब दिया। जिनपिंग की सेना की साजिश पर भारत का शौर्य भारी पड़ा। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। गलवान की घाटी से साबित हो गया कि अब वक्त आ गया है चीन को सबक सिखाने का, और इसके लिए पीएम मोदी ने एक चक्रव्यूह बनाया जिससे निकलना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत माता की वंदे। सबसे पहले मोदी एक कमांडर की तरह सैनिकों का मनोबल बढ़ाने उनके बीच पहुंचे। आर्मी की ड्रेस में मोदी का यह संवाद जवानों का जोश हाई करने के लिए काफी था। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की। एलएसी से मोदी का संदेश सीधे जिनपिंग के लिए था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपका निश्चय उस गाड़ी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। सेना को खुली छूट दी गई कि चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट को बदल दिया गया, मतलब सैन्य स्तर पर किसी भी तरह की कार्रवाई की इजाजत दे दी गई। चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है,
लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मोदी ने सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। आपको एक एक करके समझाते हैं कि कैसे चीन दुनिया में अलग थलग पड़ा और मोदी बने विश्व विजेता। सबसे पहले बात सामरिक मोर्चे की। 29-30 अगस्त की रात घुसपैठिया चीन कब्जे के मंसूबे के साथ पैंगोंग के इलाके में आगे बढ़ा। लेकिन ये मोदी की खुली छूट का ही नतीजा था कि भारतीय जवानों ने न केवल ड्रैगन को खदेड़ा बल्कि पैंगोंग झील के दक्षिण इलाके की अहम चोटियों पर कब्जा जमा लिया। विश्व विजेता मोदी की सामरिक रणनीति का और जवानों के शौर्य का ही कमाल था कि वो इलाका भारत के कब्जे में आया जिस पर 1962 से चीन ने अधिकार जमा रखा था। 1962 से पहले हालात कमोबेश आज के जैसे ही थे। जो इलाके उस वक्त विवादास्पद थे वो आज भी वैसे ही हैं। राजनीतिक चर्चाओं और वार्ताओं का दौर उस वक्त भी जारी था। उस वक्त तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हर जगह गूंजा करते थे। आज लद्दाख में हिंदुस्तान सीना ताने खड़ा है। एलएसी पर जिनपिंग की सेना के सामने हिंद के करीब 50,000 जवान तैनात हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत बता रहे हैं कि कैसे एलएसी पर भारत की मोर्चाबंदी पूरी है। बॉर्डर पर 4 महीने से तनाव है और संघर्ष का ये रास्ता लंबा खिंच सकता है। अक्टूबर-नवंबर में सर्दी पड़ने की वजह से तैयारी पर असर न पड़े, इसके लिए मोदी ने पहले ही पूरे इंतजाम कर रखे हैं। हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल दूसरे किस्म से है। पूरी दुनिया के अंदर मानी हुई सेना है, बड़ी मॉडर्न सेना है, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक बैकअप के साथ ये सेना आज चाइना के सामने खड़ी हुई है। अब बात कूटनीतिक मोर्चे की। आज पूरी दुनिया चीन के खिलाफ भारत के साथ है। कोरोना संकट के समय से ही चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा अमेरिका अब खुलकर चीन को कोस रहा है। Prime Minister Modi is a friend of mine and he's doing a very good job. Nothing easy, but he's doing a very good job. We're talking, while we're at it, we're talking about China and India. Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. China is bullying India? I hope not, but they're certainly going at it. They're going at it much more strongly than a lot of people even understand. विश्व विजेता मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अमेरिका, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, रूस हर कोई जिनपिंग की जमीन हथियाने वाली सोच के खिलाफ खड़ा है। चीन को घेरने के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में मोदी ने एक नया दांव चला। भारत और ईरान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंचे। इस दौरे की अहमियत ऐसे समझिए कि चीन ने ईरान के साथ एक महाडील की है। इस डील के मुताबिक चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। ईरान को अफगानिस्तान का गेटवे भी कहा जाता है, यानी अगर अफगानिस्तान में काम करना है तो ईरान की जरूरत होती है। राजनाथ के इस दौरे से भी चीन तिलमिला गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसकी वजह से दुनिया में कहीं भी चीन की दाल गलने नहीं दे रहा है भारत। देखिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पीएम मोदी के बर्थडे पर खास पूजा अर्चना की गई है। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया।
पूजा पाठ में पीएम मोदी की दीर्घायु होने की कामना की गई। 70 के हुए पीएम मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पालयू ह्रों ओम स्वाहा साहजों ह्रों